गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैलेंडर में पिछली क्लासेस में हमने वर्षों पर आधारित जो प्रश्न थे वो देखे थे हमने। इसके बाद हमने देखे थे अगर हमें किसी भी दिनांक का वार देकर के किसी अन्य दिनांक का वार पूछा जाता है, दिनों के रूप में या महीने में किसी दिनांक से किसी दिनांक पे जाना हो, तो वार वो प्रश्न हमने हल किए थे। आज इसके अंदर हम प्रश्न ये देखने वाले हैं कि अगर हमें कुछ महीने क्रॉस करके किसी दिनांक के वार को अगर पूछा जाए तो उसे हम किस प्रकार से हल करें। तो जब हमें कुछ महीने क्रॉस करके अगर वार निकालने हो तो हम इस टेबल का प्रयोग करेंगे, जैसे मैं बेसिक तरीके से भी आपको बताता हूं। देखो, महीने जो हैं अपने, जैसे हमने कल बात करी थी कि 30 दिनों वाले जो महीने हैं, 30 दिनों वाले महीने 12 महीने में केवल होते हैं 4 महीने। तो आप यदि उनको याद रख लें तो बचे हुए महीने फरवरी को छोड़ के बाकी सब होते हैं 31। 30 दिनों वाले जो महीने हैं वो आपके कौन से होते हैं? तो 30 दिनों वाले महीने में आपका पहला होता है अप्रैल, दूसरा होता है जून, तीसरा होता है सितंबर और चौथा होता है नवंबर। जिन जिन महीनों में 30 दिन होते हैं उनके लिए यहां टेबल पर आपको दिखाई देगा 2। 30 दिनों वाले महीने के लिए यहां पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा 2। और 31 दिनों वाले जो महीने हैं उनके लिए आपको लिखा हुआ दिखाई देगा 3। ये सब 31 दिनों वाले महीने हैं। यहां पर ये 2 और 3 लिखने का मतलब क्या है? यहां पर 2 और 3 लिखने का मतलब है महीने में शेष दिन कितने हैं, कि इस महीने का मतलब कितने दिन आगे का वार लिखा जाए। जैसे अगर मान लीजिए हमें जनवरी महीने को क्रॉस करके 1 जनवरी से 1 फरवरी का वार लिखना है, तो एक महीना अगर आप क्रॉस कर रहे हैं 1 जनवरी से 1 फरवरी जा रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा 3 दिन आगे का वार, क्योंकि जनवरी से अगर फरवरी की 1 तारीख पे जा रहे हैं यानी एक महीना जनवरी का आपने क्रॉस किया, मतलब 31 दिन क्रॉस करके आप वार लिख रहे हैं। और 31 दिन आगे का वार अगर आपको लिखना है तो 31 में आप देंगे 7 का भाग, तो 7 चौक 28 के बाद शेष कितना बचेगा? 3। तो ये जो एक महीने का मतलब 3 शेष बचा वो यहां पे 3 लिखा हुआ ही है। अब 31 दिन में जो 7 का भाग हमने दिया वो जनवरी में भी 31 होते हैं, मार्च में भी होते हैं, मई में भी होते हैं, जुलाई अगस्त में भी होते हैं, अक्टूबर दिसंबर में भी होते हैं। तो जिन भी महीनों में 31 दिन होंगे उसमें 7 का भाग जाने पर 3 शेष बचता है, तो इन सभी महीनों में हमें 3 दिन आगे जाकर के वार लिखना पड़ेगा। यानी अगर किसी वर्ष में 1 जनवरी अगर मंगलवार की है तो ये तय है कि 1 जनवरी मंगलवार है तो इसके 1 महीने बाद 1 फरवरी का जो वार है वो मंगलवार से 3 दिन आगे का होगा, यानी कि 1 फरवरी को वार होगा शुक्रवार। अब फरवरी का रोल ऐसा है, देखो फरवरी क्या होती है, साधारण वर्ष की तो होती है 28 दिनों की, तो 28 दिनों में जब 7 का भाग देते हैं तो 7 चौक 28 के बाद शेष बचता है 0। शेष 0 बचने का मतलब यह है कि वार सेम रहेंगे, यानी कि साधारण वर्ष की तो 1 फरवरी का और 1 मार्च का वार सेम होता है, क्योंकि फरवरी से मार्च जाने का मतलब 28 दिन जाना है और 28 दिन जाने का मतलब शेष 0 होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो ये 3 लिखे हुए हैं या 0 1 लिखा हुआ है, ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये है महीनों के शेष दिन। कि एक महीने में जितने दिन होते हैं उसका मतलब कितने दिन आगे का वार हमें बढ़ना है किसी एक महीने को क्रॉस करने का मतलब। ठीक है। अब मान लीजिए किसी को इस तरह से जाना हो अगर कि 5 अप्रैल का वार उसको दिया गया है और 5 अप्रैल से उसको जाना है मान लीजिए 5 सितंबर पे। ठीक है, क्लियर कर लें अपन क्या चीज हमसे पूछी गई है। पहले हम कह रहे हैं 5 अप्रैल का वार हमें दिया है, 5 सितंबर के वार पे हमें जाना है। 5 अप्रैल से 5 सितंबर अगर हम जा रहे हैं इसमें तो हम कितना महीना आगे जा रहे हैं वो एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं। तो 5 अप्रैल से 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 4 ये 5 महीना हम इसके अंदर आगे जा रहे हैं।
अगर 5 अप्रैल से 5 सितंबर अगर हम जा रहे हैं इसके अंदर, तो हम जा रहे हैं 5 महीना आगे। अब 5 कोड अगर इसके अंदर हम लें, तो 5 कोड देखो हम ऐसे लेंगे, अप्रैल महीने का कोड लेंगे 2, फिर मई महीने का लेंगे 3, फिर जून महीने का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2 नहीं लेंगे, मगर क्योंकि आप जा रहे हैं केवल 5 सितंबर तक। अगर पूरा आप सितंबर महीने के 30 दिनों का मतलब 2 दिन अगर जोड़ देते हैं तो आप 5 अक्टूबर पे पहुंच जाएंगे। और वैसे भी अप्रैल से जो सितंबर है वो 5 महीने आगे होता है, तो आप इसमें जो कोड लेंगे वो 5 ही तो लेंगे। 5 महीने का मतलब 5 कोड लेंगे आप। अब 5 अगर जोड़ दें तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 दिन आगे का वार आपका उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर के लिए। और 13 दिन आगे का मतलब कितना होता है, तो 7 एकम 7 के बाद में 6 बचता है। यानी कि अगर 5 अप्रैल को रविवार है, तो 5 अप्रैल को रविवार है, तो रविवार से 6 दिन आगे का वार 5 सितंबर के लिए लिखा जाएगा शनिवार। यानी महीने क्रॉस करने के लिए केवल महीने का जो शेष दिन है वो आपको लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आप सीधे सीधे इतने महीने क्रॉस करके चल जाएंगे आप। चलो अब इसके प्रश्नों पे आते हैं। अब जब भी अगर अपने को पूरा पूरा महीना कोई जाना हो, तो उस महीने के जो शेष दिन है केवल वो लिखते हैं आप। अब प्रश्न कैसे हल करने हैं इस पर आ जाओ। देखो सबसे पहले ये 22 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। इस प्रश्न में कहता है कि यदि किसी साधारण वर्ष में गणतंत्र दिवस मंगलवार का हो तो, देखो साधारण तो वर्ष है, यानी 28 दिन की फरवरी वाला वर्ष है, जिसमें गणतंत्र दिवस है यानी कि 26 जनवरी, इसका वार हमें दिया मंगलवार। और कहता है कि उसी वर्ष में स्वतंत्रता दिवस किस वार का होगा, यानी कि वार आपसे पूछा जाता है इसके अंदर 15 अगस्त के लिए। अब यदि आपको 26 जनवरी से और 15 अगस्त के वार पे जाना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, कुछ महीने तो पूरे पूरे आ रहे हैं इसके अंदर, वो पूरे पूरे महीने कौन कौन से हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जबकि ये महीने पूरे नहीं है क्योंकि 26 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो, और अगस्त भी पूरा नहीं है क्योंकि 15 अगस्त तक जा रहे हो। तो आप क्या करेंगे, ये जो पूरे पूरे महीने हैं इनके तो पूरे पूरे दिन जो शेष दिन है वो लिख दीजिए आप। फरवरी में क्योंकि साधारण वर्ष की है तो 0 शेष होगा। मार्च में कितना होगा, 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। ये तो पूरे महीनों के हो गए, इतने महीने क्रॉस कर जाएंगे अगर हम इनके शेष दिन लिख देते हैं। मगर 26 जनवरी के बाद जनवरी के कितने दिन बचे, तो देखो जनवरी के बचे हुए जो दिन है हमारे पास, 26 जनवरी के बाद दिन बचेंगे 5 दिन। और अगस्त महीने में आप जा रहे हैं 15 अगस्त तक, तो आप जा रहे हैं 15 दिन। या फिर इसको भी आप शेष में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेष में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 7 का भाग लेके। आप कैसे करेंगे, 7 दूनी 14, आप लिख सकते हैं यहां पर केवल 1 भी, 15 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। आप 15 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब इन सबको आपने जोड़ा, जैसे 15 3 18, 18 2 20, 23 2 25, 3 28 और 5 33। 33 दिनों के बाद का वार आपका उत्तर होगा, जिसका मतलब है 7 चौक 28 के बाद शेष बचेगा 5 दिन आगे का वार। अगर 5 दिन आगे का वार हम लिखते हैं मंगलवार से, तो मंगलवार से 5 दिन आगे का वार, आंसर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, रविवार। अगर आप यहां अगस्त में 15 की जगह आप इसको 1 लिख देते अगर, तो देखो 1 लिख करके भी सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको। अगर इसे आप 1 लिख देते तो जोड़ अपने पास होता 5 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, 3 18 और 1 19 होता। 19 में 7 का भाग कितनी बार जाता, 7 दूनी 14। अब भी शेष कितना होता, 5, और 5 शेष बचने का मतलब मंगलवार से 5 दिन आगे का वार आप अब भी क्या लिखते हैं, रविवार लिखते। और नहीं तो आपको एक और बढ़िया तरीका बताता हूं इसके अंदर क्या कर सकते हो आप इसमें ही कर सकते हो कि अगर किन्हीं संख्याओं का जोड़ ऐसा बनता हो जो 7 के पहाड़े में आता हो, सप्ताह बनता हो, मतलब 7 14 बनता है जोड़, या 21 बनता है, 28 बनता है, तो आप उसको हटा दीजिए वहां से। कैसे, देखो जैसे यहां पे आप 5 और ये 2 दोनों का जोड़ कितना हुआ, 7, तो इसको हटा दीजिए आप।
अब बचे हुए को अगर आप जोड़ दें या अभी भी काट सकते हैं, जैसे 3 3 6 और 1 7 काट दीजिए आप, ठीक है ना। 7 के पहाड़े में 7 आता है, 7 के पहाड़े में 14 आता है, 7 के पहाड़े में 21 आता है, तो ऐसी संख्याओं को आप जोड़ करके हटा सकते हो आप। अब आपके पास जो बचा है वो बचा है ये 3 और ये 2, यानी टोटल 5 बचा है। आप केवल 5 दिन आगे का वार मंगलवार से लिख दीजिए, अब भी आपका आंसर क्या आ गया, रविवार। इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दूसरी चीज जहां पर मुझे लगता है कि काफी स्टूडेंट गलती करते हैं, गलती ये करते हैं स्टूडेंट कि मान लीजिए जैसे भी अपने को साधारण वर्ष में गणतंत्र दिवस से 26 जनवरी से आगे जाना था, 26 जनवरी से आगे जाना है और 15 अगस्त तक दिनों का अंतराल कर रहे हैं अपन। 26 जनवरी से आप जब आगे जा रहे हैं तो जनवरी में बचते हैं 5 दिन शेष। 26 के बाद कौन कौन से दिन होते हैं वो 5, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी। या आप ऐसा भी कर देते हैं कि ये जो 5 दिन हैं आप ऐसे भी ले लेते हैं कि 26 और 31 का गैप कर लेते हैं आप, कि भाई 5 दिन अपने पास शेष बच गए ऐसे। मगर ये गलती कब होती है, जब आपको अगर मैं ये पूछता हूं कि 26 जनवरी की जगह अगर 1 जनवरी से आगे जा रहे हैं और फिर दिनों का अंतराल लिखना है तो कितना लिखोगे। तो स्टूडेंटों को ये कंफ्यूजन होता है कि 1 जनवरी से अगर हम दिनों का अंतराल करना स्टार्ट करें तो दिनों का अंतराल स्टार्ट करना करें तो पूरे जनवरी के 31 दिन लिखने का प्रयास करते हैं, जो गलत है। क्योंकि जब आप 26 जनवरी से दिनों का अंतराल कर रहे थे तो 26 को काउंट नहीं किया था आपने, 5 दिन जो लिए थे बचे हुए 5 वो ये थे आपके 27 के बाद के स्टार्ट करके, ठीक है ना, ये 5 थे। इसीलिए अगर 1 जनवरी से आगे आप दिनों का अंतराल कर रहे हैं, 1 जनवरी के बाद कितने दिन बचे हैं, तो 1 जनवरी को छोड़ करके आपके पास दिन 31 दिन में से कितने बचेंगे, 30 दिन। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, हर प्रश्न में यही करना है, जिस दिन से आप आगे बढ़ रहे हो उसके बाद कितने दिन है वो लेने अपने को। चाहे 26 के बाद कितने हैं, 1 के बाद कितने हैं, तो जनवरी में 1 जनवरी के बाद कितने पड़ेंगे, 30 दिन, ठीक है। चलो इससे ऊपर का ये क्वेश्चन लिया हमने, वर्ष 1998 का पहला दिन बुधवार था। किसी भी वर्ष का पहला जो दिन होता है उसका मतलब होता है 1 जनवरी, और यह है बुधवार। सुचेता का जन्मदिन 25 जून को है। सुचेता का जो जन्मदिन आएगा वो आएगा 25 जून को। तो ये जो वर्ष 1998 में जो आपको 1 जनवरी का वार दिया था बुधवार, तो वर्ष 1998 में जो ये 25 जून है उसका जन्मदिन, ये 25 जून किस वार का होगा। 1 जनवरी का वार पता है, 25 जून का वार निकालना है। तो 1 जनवरी के बाद 25 जून तक दिनों का अंतराल कितना होगा ये हम निकालेंगे, ठीक है। 1 जनवरी के बाद जनवरी के होंगे 30 दिन। 1 जनवरी के बाद जनवरी के 30 दिन होंगे। चाहे तो आप ऐसे 30 लिख लीजिए, या 30 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 30 दिनों में 7 का भाग देने पर शेष बचता है 2। इसके बाद क्योंकि 98 है जो एक साधारण वर्ष है, तो फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, और जून में आप जा रहे हैं कितने जून तक, 25 जून तक। 25 लिख सकते हैं, या फिर इसमें भी 7 का भाग देकर के शेष जो दिन है वो लिख सकते हैं, जैसे 7 या 21 और शेष बचेगा 4, तो ये 4 लिख दीजिए। 25 में 7 का भाग 7 या 21 जाता है, 21 से 25 के बीच में कितना बचा, 4, ये 4 हमने यहां लिख दिया। 4 3 7 करता है, इसको हटा दो। 3 2 5 और 2 7 करता है, हटा दो, कुछ ही नहीं बचा, 0 है। 0 होने पर वार क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम होगा तो पहला दिन अगर बुधवार था तो 25 जून का वार भी बुधवार ही पड़ेगा। आपका उत्तर क्या होगा इसके अंदर, ए वाला। चलो एक और प्रश्न से समझ लो आप इस चीज को, बहुत आसान प्रश्न है वाले। नीचे ही जो प्रश्न है, सोहन का जन्म दे दिया 3 मार्च 1992। 1992 एक लीप ईयर है क्योंकि 4 का भाग जाता है 92 के अंदर। 3 मार्च 1992 को जन्म हुआ है। मोहन का जन्म सोहन से 5 दिन पहले हुआ है। ये जो सोहन था 3 मार्च वाला, इस सोहन से भी 5 दिन पहले जन्म किसका हुआ है, मोहन का। देखो 3 मार्च से 5 दिन पहले जाना है, तो 3 मार्च से 1 दिन पीछे कौन सी मार्च होगी, 2 मार्च। 2 दिन पीछे 1 तारीख। 3 दिन पीछे 29 फरवरी होगी, क्योंकि फरवरी महीने में 29वां दिन इसलिए होगा क्योंकि 92 कैसा ईयर है, लीप ईयर है। 4 दिन पीछे की तारीख 28।
5 दिन पीछे की तारीख 27। अगर 3 मार्च को जन्मे व्यक्ति सोहन से 5 दिन पहले अगर मोहन का जन्म हुआ है तो 3 मार्च से 5 दिन पीछे की तारीख हो गई 27 फरवरी। ठीक है, 27 फरवरी मोहन की जन्म दिनांक। इसमें 5 दिन पीछे जाने में भी कई स्टूडेंट गलती करते हैं। इसमें गलती कौन सी, जो इससे पहले मैंने बताई कि अगर आपको 1 जनवरी से दिनों का अंतराल करना था तो 1 जनवरी को शामिल नहीं करेंगे उसमें। ऐसे ही 3 मार्च को भी शामिल करने की गलती कई स्टूडेंट कर देते हैं कि सर 3 दिन तो मार्च के हो गए, क्योंकि 3 मार्च है तो 3 दिन मार्च के हो गए, 2 दिन फरवरी के ले लेते हैं तो 29 और 28, यानी कि 5 दिन पीछे 28 लिख देते हैं वो कई बार। जबकि पिछले तीनों प्रश्नों में आप देख लो 26 जनवरी से आगे जाना था, 26 को शामिल नहीं किया। बचे हुए इन 5 दिनों को लिया था 27, 28, 29, 30, 31 को 5 दिन लिखे थे हमने वहां। 1 जनवरी से आगे जाना था, 1 को नहीं लिखा, बचे हुए 30 के लिए हमने शेष 2 लिखा था। वैसे 3 मार्च से अगर जा रहे हैं तो 3 को नहीं लेंगे, लेंगे हम 2 को, 1 को, 29 को, 28 को और 27 को, ऐसे 5 दिन लेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। दिनों का अंतराल तब होता है जब आप जिस दिन से जा रहे हैं उस दिन को छोड़ करके फिर वहां से आगे दिनों को काउंट करें कि ये है इतने दिनों का अंतराल। ठीक है, चलो तो 27 फरवरी हमने डिसाइड कर ही लिया था। अब प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं इसके अंदर। तो प्रश्न में आगे अब हमसे इसके अंदर कहता है कि यदि उस वर्ष में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, स्वतंत्रता दिवस का मतलब कौन सा दिन होता है, 15 अगस्त। यदि उस वर्ष में 15 अगस्त सोमवार का है अगर, तो मोहन जो था 27 फरवरी को जन्मा व्यक्ति, इस मोहन का जन्म किस दिन हुआ था। तो देखो, मोहन का जन्म यानी 27 फरवरी का वार हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 27 फरवरी से और 15 अगस्त तक दिनों का अंतराल निकालेंगे। हमेशा दिनों का जब अंतराल निकालो ना आप, तो आगे की तरफ ही बढ़े डेट में, क्योंकि ये डेट है अब इसमें आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 15 अगस्त का वार दिया है, 27 फरवरी का निकालना है, तो 15 से आप पीछे जाकर के दिनों का अंतराल भी लिख सकते थे, मगर उसमें गलतियां हो सकती है। फिर आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ें। आपके पास हमेशा ऑप्शन होगा कि अगर 2 दिनांक दी गई है तो आप इस दिनांक से अंतराल करें या फिर आगे की दिनांक से अंतराल करें। तो हमेशा अंतराल कैसे करेंगे, आगे की दिनांक से आप जाएंगे पीछे की दिनांक के लिए। ठीक है ना, चलो मतलब हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे आप इसके अंदर। तो अब अगर 27 फरवरी के बाद में अगर फरवरी महीने के दिनों की बात करें, जबकि वर्ष जो है लीप वर्ष है, तो 27 फरवरी के बाद फरवरी में 2 दिन बचेंगे अगर लीप वर्ष है, क्योंकि 27 के बाद कौन कौन से दिन आएंगे, 28, 29, 2 दिन फरवरी, 3 दिन मार्च, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त में 15 की जगह आप लिख सकते हैं 1। काट देते हैं इसको अपन। तो काटने में ऐसा है, देखो 3, 3, 6 और 1 7 कट गया। इसी प्रकार इसमें 3 और 2 5 और 2 7 कट गया। क्या बचेगा आपके पास, केवल 2 बचने पर अब हम 2 दिन पीछे का वार इसलिए लिखेंगे क्योंकि 15 अगस्त से आप फरवरी महीने के 27 पे जा रहे हैं, और अगर अगस्त महीने से फरवरी महीने पे जा रहे हैं, पिछले महीने के लिए अगर आप जा रहे हैं, पीछे वाले महीनों के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो फिर शेष दिन भी पीछे चलेंगे। तो यहाँ बार क्या था, सोमवार, सोमवार से पीछे जाएंगे 27 फरवरी के लिए, तो शनिवार लिख देंगे। ये यहाँ पे सोमवार से 2 दिन पीछे शनिवार, ये आपका आंसर हो गया इसमें। चलो बहुत प्रश्न मैंने आपको कराया, क्यों ना एक प्रश्न मैं आपसे भी करवा लूं। चलो तो अब अगला जो प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए।
बसंत का आंसर मुझे इसमें मिल रहा है, ए आंसर बसंत के द्वारा दिया जा रहा है। गजानंद का आंसर भी मुझे मिला है और वो भी 1 नंबर दे रहे हैं। शिवराज ने आंसर दिया है 4 इसमें, जबकि गजानंद, बसंत इनका 1 आंसर मिल रहा है। इसके बाद मनराज का 1 है, उसके बाद ऋषिकेश का भी 1 आंसर है, यानी कि 1 आंसर की तरफ ज्यादातर स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। राकेश कुमार का आंसर भी 1 है, सुषमा का भी आंसर 1 है। चलो, अधिकतर स्टूडेंटों ने जो आंसर दिए हैं वो दिए हैं पहला उत्तर विकल्प, यानी कि शुक्रवार उन्होंने आंसर में चुना है। केवल एक स्टूडेंट का आंसर इसमें 4 आ रहा है, बाकी सभी स्टूडेंटों का उत्तर विकल्प इसमें 1 दिखाई दे रहा है मुझे। सोनू है, ये भी अपना आंसर 1 दे रहे हैं। चलो, तो देखो इस प्रश्न में हम कहता है किसी वर्ष में 10 अप्रैल को बुधवार है तो 20 सितंबर को क्या वार होगा। देखो 10 अप्रैल से जाना है 20 सितंबर। अप्रैल महीने में 10 के बाद आप जाओगे तो 20 दिन अप्रैल के बचेंगे, जिसको आप लिख सकते हैं 6 दिन भी। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 20 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 के बाद में 6 शेष बचेगा। अप्रैल के बाद मई में 3 लिखेंगे, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 20 दिन जाना है तो पूरा 20 लिख सकते हो या फिर 6 लिख सकते हो। 7 दूनी 14 के बाद में 6 बचा। अब यहां पर अगर आपका कोई कटता है तो उसको आप काट दीजिए। कटने का सिस्टम 6, 3, 9, 2, 11 और 3, 14 था, ये कटेगा इसके अंदर। फिर 6 और 3 जो 9 बचेगा, 9 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 के बाद 2 बचेगा, और 2 बचने पर बुधवार से 2 दिन आगे का वार क्या हो जाएगा, शुक्रवार। चलो, तो इसमें शुक्रवार जो आंसर आपने दिया है बिल्कुल सही है। चलो, अब महीने वाले जो ये प्रश्न है अपने, इसका जो अभ्यास है ये तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही के साथ महीनों का अभ्यास तो होता ही रहेगा हमारा, मगर एक प्रश्न आपको मैं इसमें करा देता हूं, ये वाला भी। जब हमें किसी भी अज्ञात दिनांक का वार निकालना हो तो उस तरह के प्रश्न भी इसके अंदर हम देख लेते हैं। देखो, किसी भी अज्ञात दिनांक का वार निकालना हो तो लगभग सभी किताबों में फॉर्मूला दिया जाता है इस तरह का आपको, कि आपको जिस दिनांक का वार निकालना है आप वो दिनांक यहां पर लिख दीजिए। जैसे कि अगर हम वार निकालते हैं अगर 4 जुलाई 1995 का, अगर तो यहां पे रूल्स क्या हैं, यहां पे आपको कोड याद रखने पड़ते हैं, शताब्दी के भी, वर्ष के भी, लीप वर्ष, सब चीजों के कोड होते हैं। देखो कैसे होते हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूं। अगर आपको फरवरी महीना दिया है तो 4 कोड लिखेंगे आप, अगर मई महीना है तो 2 कोड लिखेंगे, अगर 19वीं शताब्दी का लिखा हुआ 1995 जैसे तो 0 लिखेंगे, 2020 लिखा है तो 6 लिखेंगे, और अगर आपके पास में शेष अगर जो है भाग देने पर शेष अगर 0 बचता है तो शनिवार आंसर होगा, 4 बचता है तो बुधवार होगा। और अगर आपको लीप वर्ष अगर बताने हैं कि कितने लीप वर्ष वहां पर कोड में लिखे जाएं, वहां पर फॉर्मूले में लिखे जाएं, तो जो वर्ष है जैसे 95 है या 2020 है, उस 20 के अंदर 4 का भाग देंगे, जितना भागफल होगा वो आपका आंसर होगा। प्लस इसके नीचे कुछ 2 नियम और लिखे हुए हैं, इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई लीप वर्ष में अगर आप किसी दिनांक का वार निकाल रहे हैं तो फरवरी महीने की दिनांक 29 से पहले की हो, जैसे अगर 28 फरवरी हो या 15 फरवरी हो, तो फिर उसको लीप वर्ष में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा एक नियम और इसके अंदर दिया हुआ है कि बहुत सारी चीजों का अगर ध्यान रखा जाए फिर आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ये लगभग रीजनिंग की सभी किताबों में इस तरह का फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे अब यहां पर हम 4 जुलाई 1995 का निकाल करके यहां पर देखते हैं। 4 जुलाई 1995, दिनांक 4, महीना जुलाई,
जुलाई महीने का कोड यहां पर देखेंगे तो हमें मिलेगा 0। शताब्दी 19वीं, 19वीं शताब्दी का कोड 0। वर्ष 95, 95 में लीप वर्ष कितने होंगे? तो कैसे पता लगाएंगे? 95 में 4 का भाग देकर, 4 दूनी 8, 1 बचने पर 15 बना, 4 तिया 12, यानी कि 23 लीप ईयर। अब क्या करना है इसके अंदर? अब इन सबको जोड़ देना है। 95 में 23 जोड़ेंगे तो आपके होगा 5 3 8 और 9 2 11, यानी 118 हुआ इनको जोड़ने पे, प्लस यहां पे 4 और था तो आपके जोड़ हो गया 122। 122 बटा 7 करेंगे, 7 एकम 7, शेष बचेगा 5, तो ये 52 हो जाएगा। फिर 7 7 49, तो शेष आपके पास बचेगा 3। अब 3 शेष बचने पर क्या वार होता है? तो ये यहां पर जो बचे हुए शेष दिन हैं यहां लिखा आपने, ये लिख रहा कि अगर 3 शेष बचता है तो आंसर क्या होगा? मंगलवार होगा। अब ये जो चीज है, इस चीज में अगर कहीं पर भी आपको कोड यदि मिस हो जाते हैं, कोई कोड आपको याद नहीं आते हैं, आप या गलत कोड फिट कर देते हैं, कोई चीजें याद नहीं होगी, तो ये प्रश्न बड़ा टफ होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें जो बेस्ट टेक्निक होगी वो ये होगी कि थोड़ा सा आपको कैलेंडर के बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहां पर देता हूं बेसिक जानकारी। ये एक बेसिक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे कैलेंडर में वार हैं वो कितने वर्षों में जाकर के कैलेंडर वापस सेम हो जाता है। देखो, 1 जनवरी 1 एडी का मतलब है कैलेंडर का पहला दिन। कैलेंडर का जो पहला दिन है वो सोमवार था, और 400 वर्षों बाद 4 शताब्दियों में ये वार वापस रिपीट हो जाता है। यानी कि ये कि 1 में और 400 में, या उसके बाद भी अगर हम बात करें तो 400 800, ये देखो आप, कैलेंडर का पहला दिन सोमवार, 401 पे सोमवार, 400 800 1200 1600 2001, ये जो वार हैं आपके ये सेम हो जाते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं इसको। इस तरीके से 400 वर्षों में कैलेंडर वार जो है सेम दिखाता है। 400 वर्षों के अंतर में कैलेंडर के पहले दिन के बाद 400 800 1200 1600 2001, तो ये जो है सोमवार। क्यों होता है ऐसा? अगर थोड़ा सा इस पर भी अगर बात की जाए तो लो, इस पर भी बात कर लेते हैं अपन। कैलेंडर का पहला दिन जो है वो सोमवार होता है। उससे अगर हम 100 वर्ष आगे जाएं तो शनिवार क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम 100 वर्ष आगे जा रहे हैं तो देखो, अगर हम 100 वर्ष आगे जा रहे हैं तो 100 वर्षों के अंदर आपके 76 तो होते हैं साधारण वर्ष और 24 होते हैं लीप ईयर। साधारण वर्ष के लिए हम जाते हैं केवल एक दिन, यानी 76 दिन आगे का वार लिखेंगे। 24 अगर लीप ईयर है तो 24 लीप ईयर का मतलब 2 दिन आगे का वार लिखेंगे, यानी 48 दिन। 76 और 48 अगर इनको हम जोड़ दें तो जोड़ने पर आपके 76 और 48 बनता है 124। 124 बटा 7 कर दें तो बनता है 7 एकम 7, शेष बचेगा 5, यानी कि 7 7 49 से कटने के बाद आपके पास यहां शेष बचेगा 5 ही। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जब हम 100 वर्ष आगे जा रहे हैं ना हम इसमें, तो 100 वर्ष आगे जाने का मतलब है 100 वर्षों में 76 तो साधारण होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं, और 76 साधारण वर्ष हैं तो 76 दिन आगे उनके लिए जाएंगे। 24 लीप ईयर हैं तो उनके लिए 48 दिन आगे जाएंगे। टोटल मिला के 100 वर्षों में कितने दिन आगे जाएंगे? तो 124 दिन आगे जाएंगे। 124 बटा 7 करते तो शेष कितना बचता है? 5। इसीलिए आप देखेंगे सोमवार से 5 दिन आगे का वार लिखा शनिवार।
और ऐसा ही आपके 5 दिन जो है वो आपके बचेगा यहां के बाद यहां भी। क्यों? क्योंकि ये भी 100 वर्ष है, वही कैलकुलेशन होगी, यहां भी वही 5 दिन। इसलिए आप देखेंगे सोमवार से 5 दिन आगे शनिवार, शनिवार से 5 दिन आगे गुरुवार, गुरुवार से 5 दिन आगे मंगलवार लिखा हुआ है। तो किसी भी शताब्दी का पहला दिन उससे अगली शताब्दी पे जा रहे हो तो 5 दिन आगे का वार लिखते हैं। मगर होता यह है कि जब लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो 401 है, आपको ध्यान होगा कि हर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष का नहीं होता, मगर चौथी शताब्दी लीप वर्ष की होती है। यानी ये जो चौथे नंबर की शताब्दी अब 400 वाली ये लीप वर्ष की होगी, तो होगा क्या कि लीप ईयर 24 की जगह इस शताब्दी में 25 होंगे और साधारण वर्ष होंगे 75 ही। तो आपके जो टोटल बैठेगा ना इसके अंदर, वो इसके अंदर 75 दिन साधारण वर्ष के प्लस 25 लीप ईयर का मतलब 50, 125 दिन का जो अंतर बनेगा उसमें 7 का भाग जाने पर शेष 5 की जगह बचेगा 6। तो 6 बचने पर मंगलवार से 6 दिन आगे का वार क्या हो जाएगा? सोमवार। तो आपके क्या होता है कि 400 वर्षों में जाकर के वार वापस क्या हो जाते हैं? सेम। या फिर इसको और दूसरे तरीके से मैं आपको समझाऊं तो देखो, एक तरीका ये भी है, अगर आप 400 जा रहे हैं अगर, ठीक है ना, 400, इन 400 वर्षों में आपके लीप वर्ष जो हैं वो हैं 97। कैसे हैं? 24, 24, 24, मगर इसमें 25, तो यह है 97 लीप ईयर। आप इसमें 497 बटा 7 कर दें, शेष देख लें, 7 7 49, 7 एकम 7, शेष 0। शेष 0 का मतलब होता है वार सेम होंगे, इसलिए सोमवार से सोमवार है। और एक चीज इसके साथ मैं आपको और बता दूं कि कितने वर्ष अगर आगे पीछे आपको जाना हो ना, तो आप उतने वर्ष लिखिए। जैसे मुझे 400 वर्ष जाना था अभी, तो मैंने 400 लिखा, प्लस उसमें लीप ईयर जोड़ दीजिए आप, तो आप डायरेक्ट ही उतने वर्ष आगे चल जाएंगे आप। जैसे यही चीज मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं इस स्टार्टिंग में। आपको 100 वर्ष जाना था, 100 लिखो केवल, लीप ईयर जोड़ दो, 100 में कितने हैं, इसमें बस केवल आप भाग लगा दीजिए 7 का। बड़ी आसानी से आपको 7 एकम 7, 5 बच्चों पे 54, 7 7 49, शेष 5 ऐसे फटाफट आ जाएगा आपके। तो जब भी कितने भी वर्ष अगर आगे या पीछे जाना हो तो जितने वर्ष जाना है वो लिखकर उनमें जितना लीप वर्ष है वो जोड़ के 7 का भाग लगा दें, जैसा कि अब मैं आपको आगे क्वेश्चनों में कराने वाला हूं। मगर उससे पहले ये चीज हम क्लियर कर लें इसके अंदर कि ये बेसिक चीज कैलेंडर पे आपको पता हो। और ये बेसिक चीज आपकी ये है कि आपका जो कैलेंडर है इसमें हर 400 वर्षों में वार सेम होता है। 400, 800, 800 से 400 जोड़ के 1200, 1600, 2001। अब आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि ये याद रखना है कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, ये याद ही रखना है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि फिर जो इतने कोड आपने पढ़े थे ना, वो कोड आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखो आप, जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन निकाला था, 4 जुलाई 1995 को कौन सा दिन था जिसके लिए आपने सारे फॉर्मूले याद किए थे। अब बिना फॉर्मूले याद किए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मैं आपको। तो बिना फॉर्मूले से अगर आपको ये याद करना है तो देखो कैसे करोगे आप। आपको ये तो पता ही है कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, ये तो आपको याद रखना ही है सीधे सीधे। अगर ये याद है तो आप इसमें क्या करेंगे, 1995 का वार निकालेंगे। मगर इसमें एक चीज ध्यान रखें, 95 में आप पहले पहुंचेंगे 1 जनवरी पर। कैसे निकालेंगे? मैंने एक तरीका बताया था आपको कि आपको जिस वर्ष का वार पता है, जैसे 2001 का 95 का निकालना है, तो इनके बीच में अंतर कर लीजिए आप कितना है। 95 से 2001 में कितना अंतर है? 6 वर्ष। इनमें लीप वर्ष ले लें, कितना लीप वर्ष है बस। 95 से लेके 2001 के बीच में 2 लीप ईयर हैं, एक तो 96 है और एक वर्ष 2000 है। ये 2 जोड़ दीजिए। हमेशा ये चीज करनी है आपको, जितने ही वर्ष आगे पीछे जाना हो आप वो वर्ष लिख लें कि 6 वर्ष जाना है 95 से 2001 का अंतर, प्लस इनमें लीप ईयर ले लें 2, 7 का भाग लगा दें, तो 6 2 8 में 7 का भाग, 7 एकम 7 के बाद 1 ही बचेगा। 1 बचने का मतलब है कि 2001 से अगर 95 आप जा रहे हैं तो 1 दिन पीछे का वार लिख दीजिए, यानी कि सोमवार से 1 दिन पीछे रविवार। आगे बात समझ में? अब आप 95 में पहुंचे हैं, मगर 1 जनवरी पे अभी आपको कितने पे पहुंचना है? 4 जुलाई। अब अगर 1 जनवरी से 4 जुलाई पे जाना है तो 1 जनवरी के बाद जनवरी में 30 दिन बचेंगे,
जिसको आप 2 भी लिख सकते हैं। फरवरी का कोड 0 लिख दें क्योंकि 95 एक साधारण वर्ष है। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई में कितना जाना है? केवल 4। ठीक है, अब यहां पर आप ऐसा कर दें, काट देंगे, 4 3 7 कट गया, 3 और 2 5 और 2 7 कट गया। आपके पास यहां पर कितना बचा है? केवल 2। अब आप 2 दिन आगे जाएंगे रविवार से, क्योंकि 1 जनवरी 1995 का क्या बता था? रविवार। आपको निकालना 4 जुलाई का, तो आप अगर रविवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो उत्तर में क्या लिख देंगे? मंगलवार। आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले हमने मंगलवार ही आंसर निकाला था। ये टेक्निक हो सकती है पहला ही प्रश्न आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम नोटिस कर रहे हो, मगर मैं आपको बताता हूँ ये जो टेक्निक है ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पहले क्वेश्चन में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहा हो तो मैं आपको एक और क्वेश्चन इस तरह का बता देता हूं। 10 फरवरी 1972 को कौन सा दिन था? तो आप पहले इसमें क्या करेंगे? 72 के अंदर बाहर निकालेंगे 1 जनवरी का, क्योंकि सेम डेट होना जरूरी होती है जब वर्ष से वर्ष में आप जाते हैं। ये 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व होता है। पहले तो जाता है ईयर वाइज, फिर जाता है मंथ वाइज। दोनों टाइप आपने पढ़े हैं। ईयर वाइज में आपको क्या करना है? केवल जितने वर्ष जाना है, जैसे 72 से 2001 आपको जो जाना है ये जाना है 29 वर्ष। 72 से 2001 कितना जाना है? 29 वर्ष। इसके बाद आपको लिखने इनके अंदर पढ़ने वाले लीप ईयर। तो 72 के बाद कौन कौन से लीप ईयर हैं ये देखो आप, ये लीप ईयर होते हैं 72 के बाद के। ये भी देखते ही निकालना मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे फटाफट ही हम इसको एक एक लिखे बिना कैसे कर सकते हैं। बाकी लीप ईयर आपके इसके अंदर कितने हो गए? तो ये 3 3 6 और 2 8, 29 वर्ष का अंतर है। 8 लीप वर्ष हैं, दोनों को जोड़ दिया तो 29 में 8 अगर जोड़ दें तो हो गया 37। 37 बटा 7 करें तो 7 पंजे 35 के बाद शेष बचेगा 2। आप 2 दिन पीछे का बार लिखेंगे सोमवार से, तो ये आप पहुंच गए शनिवार 1 जनवरी 72 पे। मगर आपको 1 जनवरी 72 से किस पे जाना है? 10 फरवरी पे। 1 जनवरी के बाद जनवरी में 30 दिन होते हैं, जिसका मतलब आप कितना लिख सकते हैं? 2। फरवरी में कितना जाना है? 10 दिन। टोटल मिलाकर के कितना दिन जाना है? 12 दिन। 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा? 5। 5 दिन आगे अगर आप शनिवार से जाएंगे तो शनिवार से 5 दिन आगे जाने पर आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो इस तरीके से जो आप आंसर हैं वो आप तय कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद चलो मैं आपको एक और प्रश्न इसके अंदर बता देता हूं। इसके अंदर इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये आपके बिल्कुल आसान है, क्योंकि 1 जनवरी 2001 का वार आपको याद रखना है, और उससे केवल अगर आप यहां 1 वर्ष पीछे जा रहे हैं तो 1 वर्ष पीछे जाने का मतलब तो आप केवल फरवरी महीना लीप ईयर का गिनने में आ रहा है, इसको सोच करके आप 2 दिन पीछे का वार लिख देंगे। और फरवरी महीना लीप ईयर का गिनने में क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 जनवरी सन 2000 से आप 1 जनवरी 2001 की बात कर रहे हैं, तो 1 जनवरी सन 2000 जो है शताब्दी लीप वर्ष है, और जनवरी से आप अगले जनवरी पे जा रहे हैं तो फरवरी महीना लीप वर्ष का गिनने में आ ही रहा है। तो आप 2 दिन का अंतर करेंगे। आप 2001 से 2000 पिछले पे जा रहे हैं तो सोमवार से 2 दिन पीछे जाएंगे और उत्तर क्या लिख देंगे यहाँ पे? शनिवार। चलो ये तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न था। एक और प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं इसके अंदर, बाकी आप कोई सा भी क्वेश्चन इसके अंदर कर सकते हैं। आप 18 फरवरी सन 2004 को देखो, 1 जनवरी 2001 से पहले तो आप जाओगे केवल 2004 पे ही। 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। 1 से 4 कितना वर्ष आगे जा रहे हैं? 3। इस बीच में कोई लीप ईयर है क्या? आप कहोगे सर 2004 है। 2004 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जा तो जनवरी में 2004 में 1 जनवरी तक ही जा रहे हैं, फरवरी महीना तो गिनने में नहीं आ रहा ना। अगर फरवरी महीना 2004 का क्रॉस हो रहा होता, मार्च महीना का लिखा होता 1 मार्च 2004, तो आपके लीप वर्ष में काउंट होता। मगर 1 जनवरी 2004 तक जा रहे हो तो फरवरी महीना गिनने में नहीं आ रहा, यानी कि लीप ईयर है ही नहीं इसमें अभी तक कोई भी। इन 3 वर्षों में एक भी लीप ईयर नहीं है, तो आप केवल 3 दिन आगे का वार जाएंगे। सोमवार से 3 दिन आगे का वार होगा मंगल, बुध और गुरु। अब आपको 1 जनवरी 2004 का वार पता लग गया। अब आपको कितने का निकालना है? 18 फरवरी का। 1 जनवरी के बाद जनवरी में 30 दिन होते हैं, जिसके लिए क्या लिखोगे? 2 दिन। फरवरी में कितना दिन जाना है? 18। टोटल कितना जाना है? 18 और 2 20। 20 पे 7 का भाग कितनी बार गया? 7 दूनी 14, शेष कितना? 6। 6 दिन आगे गुरुवार से जाओगे तो उत्तर में क्या लिखोगे इसके अंदर?
बुधवार। बहुत बढ़िया टेक्निक है ये, इससे आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। अब मैं सोचता हूं क्यों ना एक क्वेश्चन में आपको भी करने के लिए दे दूं। तो ये क्वेश्चन आपके एसएस से नहीं, ये तो इसमें गलत लिखा हुआ है, बाकी ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी 2014 वाले पेपर का ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा ये निकालिए। निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूं। पहले आप जाएंगे पहली स्टेप, फिर दूसरी स्टेप, ठीक है ना। अब आप प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा ये आप मुझे बताएं। शिवराज की तरफ से इसका आंसर 2 मिला था, गजानंद की तरफ से 3 आंसर मिला था, मगर उन्होंने उन आंसरों को हटा दिया है। हो सकता है उनको कुछ कंफ्यूजन अभी है। इसके बाद ऋषिकेश ने आंसर 3 दिया है, शिवराज भी आंसर 3 दे रहे हैं, यानी कि सोमवार इनके अकॉर्डिंग आंसर बैठ रहा है। इसके बाद आंसर जो मुझे मिल रहे हैं, विजय का आंसर 2 मिल रहा है, राकेश का आंसर 2 मिल रहा है इसके अंदर, और विकास यादव इसमें 3 आंसर दे रहे हैं। दारा सिंह सोलंकी, मेरा भी रिप्लाई कर दो, आपका था एनटीपीसी के क्वेश्चन कराए जाएं। बिल्कुल, ये अभी तो फिलहाल एनटीपीसी का ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला 2014 वाले पेपर का है। 2016 वाले के क्वेश्चंस भी मैं ढूंढ करके जरूर आपको कराऊंगा। इसके बाद सोनू का आंसर भी 3 है, खेलू राम का भी 3 है, विकास का भी 3 है, यानी कि मैक्सिमम तो इसमें 3 आंसर आ रहे हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे इसमें लग रहा है आप लोगों को थोड़ा है। इतना जितना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एक मत होकर के जो आपके आंसर आते हैं, उतना अभी तक इस प्रश्न के अंदर नहीं है। तो देखो कैसे करते हैं सॉल्व। आपको करना यह है कि यहां पर पहली स्टेप है कि आप 1984 के वार पे पहुंचेंगे तो सही, मगर 2 जुलाई पे नहीं, पहले 1 जनवरी पे पहुंचेंगे आप। 1 जनवरी 1984 का वार निकालने के लिए आप जो है इनका अंतर करेंगे आप, 2001 का और 1984 का। अंतर कितने वर्ष होगा 84 से 2001? तो 17 वर्ष का। 17 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं? तो देखो 1 जनवरी 1984 से आगे बढ़ेंगे तो 84 भी है, 88 भी है, 92 भी है, 96 भी है और 2000 भी है, यानी कि 1 2 3 4 5 लीप ईयर है। 17 5 22, 22 बटा 7, 7 या 21 बन जाएगा।
7 के 21 के बाद शेष कितना बचा? एक। एक बचने का मतलब है कि आप 1 जनवरी 1984 का जो वार लिखेंगे वो सोमवार से एक दिन पीछे का लिखेंगे। एक बचा मतलब एक दिन पीछे, 5 बचे 5 दिन पीछे। तो अगर एक दिन पीछे का वार लिख देता हूं और थोड़ा सा बाकी का जो है साफ कर देता हूं यहां से, तो देखो 1984 में हमने वार डिसाइड कर दिया रविवार से एक दिन पीछे, सोमवार से एक दिन पीछे रविवार। अब अगर 1 जनवरी 1984 का आपने निकाल लिया तो 2 जुलाई पे पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचते हैं भाई? 1 जनवरी के बाद जनवरी में 30 दिन होते हैं जिसको हम 2 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जनवरी के बाद फरवरी जो है वो हम 1 लिखेंगे। यहां गलती हो सकती है, फरवरी हम 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फरवरी 84 की है, लीप वर्ष की है। अगर आप 1 लिखते हैं फरवरी के लिए, फिर मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई के लिए 2, क्योंकि 2 ही दिन तो जा रहे हैं जुलाई में केवल। अब काट लेते हैं जो जो कट जाए इसमें। तो हमने कहा 3 और 2 5 और 2 7 कट गया, हटा दिया। इसके बाद में यहाँ पे काट सकते हैं 3 2 5 और 2 7, कितना शेष बचा? केवल एक शेष बचा। तो आप रविवार से एक दिन आगे जाएंगे और रविवार से एक दिन आगे जाने पर आपका आंसर क्या होगा? सोमवार। तो आपका जो सही उत्तर है वो 3 है। अधिकतर स्टूडेंटों ने आंसर यही दिया था, बिल्कुल सही आंसर है ये। टेक्निक जो मैंने बताई है दोबारा समझ लो, क्योंकि एक और क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देने वाला हूं। जिस भी तारीख का आपसे वार पूछा जाता है, आप उसमें तारीख पर जाने से पहले वर्ष में जाएंगे केवल। और वर्ष पे कैसे जाते हैं? 1984 में आप जाएंगे, मगर जनवरी में। वो चाहे हमसे यहाँ पे जुलाई पूछे, चाहे यहाँ पे फरवरी पूछे, कुछ भी पूछे, पहले निकलता है 1 जनवरी का, क्योंकि इससे आप कर लेते हैं वर्षों का अंतराल, उनमें लिख लेते हैं लीप ईयर। इससे आप 1 जनवरी 1984 के वार पे पहुंचते हैं। और फिर 84 में जनवरी से आपको जुलाई पे जाना हो या नवंबर पे जाना हो, कहीं भी जाना हो वो आप जा सकते हैं, पहले ईयर वाइज फिर मंथ वाइज, ठीक है। इस चीज को समझ करके अब जो अगला क्वेश्चन है उसका उत्तर क्या होगा ये मुझे आप बताएं, सटीक बताएं। जल्दी बता सकते हैं अच्छी बात है, मगर सटीक तो होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन भी रेलवे के ही पेपर में पूछा हुआ है। यहां जो एसएससी वगैरह लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा ये भी आप मुझे बताएं। एक स्टूडेंट का आंसर मुझे मिला है देशराज, इसमें आंसर दे रहे हैं 1। शिवराज इसमें आंसर दे रहे हैं 4। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा, पहले 1 जनवरी का निकलेगा, फिर उसके बाद 1 जनवरी का जब आपके यहाँ आंसर आ जाए तो फिर आप टारगेट पे जाइएगा 26 जनवरी पे। और 26 जनवरी पे जाना तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि 1 से 26 पे जाने का मतलब दिनों का अंतराल 25 दिन जाना है, बहुत आसान है। चलो, शिवराज के बाद विकास जो हैं वो भी 4 आंसर इसके अंदर दे रहे हैं, यानी कि शुक्रवार आंसर जो है इनके अकॉर्डिंग है। गजानंद का जो आंसर है
वो है 3 बृहस्पतिवार। विजय ने आंसर नहीं दिया है, विजय केवल क्यू लिखते हैं, यानी कि कुछ कंफ्यूजन हो सकता है इनके। गजानन 3 आंसर दे रहे हैं। विजय आंसर तय कर रहे हैं 1 सोमवार। ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपके लिए टफ ही है, इसलिए कल की जो क्लासेस होगी उसमें भी मैं आते ही इस तरह के और भी प्रश्न आपको कराऊंगा। फिर भी इस क्वेश्चन से आप इसको समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से किसी भी अज्ञात दिनांक का वार हम तय करते हैं। तो देखो, हमें करना यह है इसके अंदर कि सबसे पहले तो हम उस वर्ष में जाने का टारगेट लेते हैं कि अगर हमसे 1950 का पूछा है या 2020 का पूछा है, जिसमें ही पूछा है, हम सबसे पहले उस वर्ष में जाते हैं 1 जनवरी का वार लेकर के। तो हम जब 1 जनवरी का वार निकालेंगे 1950 का, जबकि हमें 1 जनवरी 2001 का वार पता है, तो वर्ष यहां पर दिनांक और महीना अगर सेम है तो हम जा रहे हैं वर्ष से वर्ष में। कितने वर्ष का अंतर है? 50 से 2001 अंतर है 51 वर्षों का। वर्ष का अंतर 51 प्लस लीप वर्ष कितने हैं, चाहे तो आप एक एक गिन लीजिए 50 के बाद, कि 50 के बाद जो लीप वर्ष हैं 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 2000। कितने लीप वर्ष हुए? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लीप वर्ष हुए हैं। तो 51 में 13 अगर आप जोड़ दें तो 51 में 13 जोड़कर आएगा 64। 7 का भाग लगा दें तो 7 नाम 63 के बाद बचेगा 1। 1 बचने का मतलब है कि आपको सोमवार से एक दिन पीछे का वार क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? रविवार। जैसे ही आप पहुंच गए यहाँ पर 1 जनवरी 1950 पे, तो फिर 26 जनवरी का वार निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि 1 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में दिनों का अंतराल कितना है? 25। 25 दिनों के अंतराल में कितने का भाग? 7 का। 7 या 21 के बाद शेष कितना बचेगा? 4। 4 शेष बचने का मतलब है कि आप रविवार से 4 दिन आगे का वार लिखेंगे, और रविवार से 4 दिन आगे का जो वार आपके होगा वो होगा बृहस्पतिवार। यह है आपका राइट आंसर 3 वाला इसमें। चलो, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। कल की क्लास में इसी तरह के जो प्रश्न हैं वहीं से हम अभ्यास जारी रखेंगे। तो आज करते हैं क्लास में इतना ही।